अधिकारियों से बोले मुख्यमंत्री, अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। उन्होंने कहा कि अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार की मिली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, ताकि आम लोगों को कोई असुविधा न हो और कोई भी भ्रष्टाचारी न बन सके। श्री सोरेन ने कहा कि डीजीपी समेत अन्य वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि एसीबी उड़न दस्ते का गठन लगातार अंचल व प्रखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण कर छापेमारी करे। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। व्यवस्था ऐसी होगी जिससे बेहतर परिणाम सामने आ सके। सीएम सोमवार को अपने आवासीय कार्यालय में राजस्व संग्रह मैया सम्मान योजना कार्यक्रम की तैयारी व जेएसएससी की सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के विषय पर अफसरों संग समीक्षा बैठक कर रहे थे। सीएम ने कहा कि अंचल कार्यालयों में दलित खारिज के नाम पर भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसमें शामिल अधिकारियों कर्मियों के साथ जमीन दलालों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जमीनों के डिजिटाइजेशन को लेकर शिकायतें मिल रही है। जमीन दलालों द्वारा बड़े स्तर पर फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन की हेराफेरी की जा रही है। इससे जमीन से जुड़े विवाद तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर समय रहते इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो यह भविष्य में बड़ा खतरा बन सकता है। इसे रोकने की दिशा में सभी संभावित कदम उठाए जाएं। सांसद ने ढुलू महतो से कहा, सदन परिषद में कांग्रेस नेता ने मुझे धक्का दिया। धनबाद सांसद ढुलू महतो ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहीं से भी राजनेता के लायक नहीं है। उनका आचरण बहुत ही निंदनीय है। श्री महतो ने सोमवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, 19 दिसंबर को संसद परिसर में कांग्रेस नेता ने जानबूझकर भाजपा सांसद को धक्का मारा। सबसे पहले उन्होंने ढुलू महतो को धक्का मारा, फिर एक महिला सांसद के नजदीक चले गए और भाजपा के एक बुजुर्ग सांसद को धक्का मारकर गिरा दिया। भाजपा सांसद ने संसद की घटना को पूर्व सुनियोजित बताते हुए कहा कि विपक्ष के सांसदों को दूसरी लाइन में अंदर भेजा जा रहा था। अचानक कांग्रेस नेता राहुल गांधी कतार तोड़कर भाजपा के सांसदों के पास पहुंच गए, सांसदों को धक्का मारकर गिरा दिया। भाजपा हमेशा दलितों, गरीब, पिछड़ों का सम्मान करते रहे हैं। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक रूप से सफाई कर्मियों के पांव छुए हैं, जबकि कांग्रेस हमेशा से दलित विरोधी रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर की सांसद बनने से रोकने के लिए कांग्रेस ने कई साजिशें की। भाजपा ही संविधान की रक्षक है। कांग्रेस ने आपातकाल लाकर संविधान का गला घोटा था। सांसद ढुलू महतो ने कहा कि कांग्रेस ने पिछले लोकसभा चुनाव में झूठ बोलकर वोट लिया, अगली बार वोट नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस एवं झामुमो ने विधानसभा चुनाव से पहले मैया सम्मान, रोजगार के झूठे वादे कर सत्ता हासिल की। अब तरह तरह के बहानेबाजी की जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा नेता सत्येंद्र कुमार, नितिन भट्ट, संजय झा भी मौजूद थे। पुराने मीटर की रीडिंग शून्य करने के लिए 1900 रुपए लिए, मामला उजागर होने पर लौटाना पड़ा। स्मार्ट मीटर लगाने और पुराने मीटर का रीडिंग शून्य करने के नाम पर उपभोक्ताओं से 1900 रुपए लेने का एक मामला सामने आया है। मामला सब डिवीजन निरसा 2 का है। यहाँ मैथन गेट के समीप रहने वाले प्रवीण दास के नाम पर बिजली का कनेक्शन है। यहाँ कुछ दिन पहले पुराने मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए टीम पहुंची थी। उस वक्त पुराने मीटर में करीब 900 यूनिट का बिल उठा हुआ था। वहां गए कर्मियों ने उसे शून्य करने के एवज में उपभोक्ताओं से 2500 रुपए की मांग की गई। उपभोक्ताओं को बताया गया कि बिल शून्य आएगा। इस पर जब उपभोक्ताओं ने पैसे ज्यादा होने की बात कही तो तोल मोल कर उसमें 1900 रुपए कर्मियों ने ले लिए। पैसे लेने के बाद वे लोग मीटर लगाकर लौट गए। इसके बाद उक्त उपभोक्ता को बताया गया कि उनका बिजली बिल पुराने मीटर का बिल भी बनेगा। इससे परेशान पीड़ित ने मामले की जानकारी मीडिया प्रभारी को दी। मामले को बिजली विभाग के अधिकारियों के समक्ष रखा गया। मामला प्रकाश में आने के बाद सोमवार को उपभोक्ताओं को उससे लिए गए 1900 रुपए ऑनलाइन वापस कर दिए गए। ज्ञात हो कि 20 दिसंबर को सीएम से मिलकर शिकायत की गई थी। पुराने मीटर की रीडिंग में बेंटेक कंपनी के द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है। झारखंड में आज बदलेगा मौसम का मिजाज, सुबह में कोहरा, फिर छाए रहेंगे आंशिक बादल। झारखंड में 29 दिसंबर तक सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद आसमान साफ रहेगा। मंगलवार की सुबह हल्के दर्जे का कोहरा छाया रह सकता है, उसके बाद आंशिक बादल छाए रहेंगे। रांची जिले और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी इसी तरह का मौसम रहने का अनुमान है। कड़ाके की ठंड के बीच 24 दिसंबर को मौसम का मिजाज बदल सकता है। हालांकि विभाग ने इसे लेकर कोई चेतावनी जारी नहीं की है। 25 से 29 दिसंबर तक सुबह में कोहरा छाया रह सकता है, उसके बाद आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है। झारखंड में आज मौसम का मिजाज बदल सकता है, सुबह में कोहरा, फिर आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं।
मौसम विभाग की माने तो रांची और उसके आसपास के इलाके में 24 दिसंबर और 28 दिसंबर की सुबह में कोहरा या धुंध और उसके बाद आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश हुई, कहीं कहीं पर हल्के दर्जे का कोहरा भी छाया रहा। सबसे अधिक 2.5 मिलीमीटर वर्षा गुमला जिले के बिशुनपुर में हुई। कोडरमा में 2 मिलीमीटर और बरही में 1 मिलीमीटर बारिश हुई। ज्वेलरी दुकान में ग्राहक बन पहुंचा चोर तो अंगूठी चुराई, नकली रख भाग गया। बैंक मोड़ की ज्वेलरी दुकानों में चोरी करने का अब चोरों ने नया तकरीब निजात किया है। अब अपराधी ग्राहक बनकर आ रहे हैं और जेवर देखने के बहाने चोरी करके भाग जा रहे हैं। इस तरह का दूसरा मामला सोमवार को बैंक मोड़ के हरालाल केसर ज्वेलर्स में देखने को मिला। यहाँ एक ग्राहक ने सोने की 2 अंगूठी चोरी कर ली। दुकान में कर्मचारी सुमित कुमार रवानी ने सोमवार को बैंक मोड़ थाना में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने बताया कि 21 दिसंबर को एक व्यक्ति ग्राहक बनकर दुकान पर गया था और उसने अंगूठी खरीदने की बात कही। दुकान के कर्मी उसे अंगूठी दिखाने लगे। इस दौरान वह 2 सोने की अंगूठियां जिसकी कीमत लगभग 1.44 लाख रुपए थी, उन्हें निकाल लिया और उस ट्रे में 2 नकली अंगूठी रख दिया गया। उसके बाद वह वहां से निकल गया। जब दुकानदार ने मिलान किया तो उसको घटना की जानकारी मिली। दुकान के स्टाफ ने थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। घटना के बाद जब दुकान के संचालक ने सीसीटीवी कैमरा खंगाला तो देखा कि उक्त व्यक्ति द्वारा कैसे सफाई से ओरिजिनल अंगूठी निकाल ली गई और उसके बाद उसके स्थान पर नकली अंगूठी रखकर चलता बना। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रक्षा मंत्री संजय सेठ ने 327 युवाओं को दिया नियुक्ति पत्र। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने सोमवार को सीआरपीएफ कैंप सेबो में आयोजित 14वें रोजगार मेला में 327 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया। उक्त युवाओं का चयन सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इंडिया पोस्ट, रेलवे व एसएसबी सहित अन्य संस्थानों में हुआ। मौके पर श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है। मोदी सरकार युवाओं को रोजगार व स्वराज के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में हम सब साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण 71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई। प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि जो काम करो राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम के भाव से करो। आज देश ने देखा कि कैसे 10 लाख नौकरियां दी गई। बच्चे कल का झारखंड, कल के भारत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1947 में भारत अपनी आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा। अब दुनिया भारत को फॉलो कर रही है। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। हम कुछ ही समय में तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। धनबाद में 73,540 सरकारी कंबल का होगा वितरण। राज्य मुख्यालय से प्रखंडों को सीधे भेजा जा रहा है कंबल। धनबाद जिले में इस सीजन में ठंड से बचाव के लिए 71,678 सरकारी कंबलों का वितरण होगा। इस वर्ष कंबल का क्रय सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के राज्य मुख्यालय से ही किया है। राज्य मुख्यालय से ही कंबलों की आपूर्ति सीधे संचालकों में की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार इस बार ठंड में सरकारी कंबल का वितरण देर से शुरू हुआ है। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा संचालकों व प्रखंडों में सीधे कंबल की आपूर्ति की जा रही है। क्रमवार कंबल आ रहे हैं, उसी अनुपात में पंचायत स्तर पर वितरण की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार जिला स्तर पर कोई कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा कंबल बाघमारा प्रखंड एवं अंचल कार्यालय आवंटित की गई है। सीआईडी करेगी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की जांच। आईजी के नेतृत्व में बनी कमेटी। सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी के साथ ही जेएसएससी द्वारा गड़बड़ी को लेकर सरकार को भेजी गई रिपोर्ट की जांच सीआईडी करेगी। इसको लेकर सीआईडी आईजी सुदर्शन मंडल के नेतृत्व में जांच की टीम गठित की गई है। सोमवार को बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने डीजीपी अनुराग गुप्ता को निर्देश दिया था। सीजीएल को लेकर रातू थाना में 20 दिसंबर को दर्ज केस को सीआईडी टेक ओवर कर जाँच करेगी। इसके अलावा भी कहीं पर कोई केस दर्ज नहीं होगा तो उसकी भी जांच सीआईडी करेगी। इस मामले में पिछले दिनों हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया था। हाइवा के धक्के से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, 20 घंटे रोड जाम। सयाल के मंगलाहाट के समीप रविवार की देर रात हाइवा के धक्के से बाइक सवार शिवनंदन मुर्मू की मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल युवक सुरेश सोरेन की मौत रिम्स में हुई। घटना से आक्रोशित लोगों ने शिवनंदन के शव के साथ रात में ही भुरकुंडा उरीमारी रोड को जाम कर दिया। सड़क जाम सोमवार को भी जारी रही। जाम में सैकड़ों वाहन फंसे रहे।
आसपास की कुलवरी से कोयले की ढुलाई भी ठप रही। गुस्साए लोगों ने उरीमारी व बिरसा परियोजना समेत आउटसोर्सिंग कंपनी का कामकाज भी ठप करा दिया। ग्रामीण मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। कोयला ढुलाई व परियोजना का कामकाज ठप होने के कारण सीसीएल को भी करोड़ों के नुकसान का अनुमान है। सोमवार की शाम वार्ता के बाद सड़क जाम समाप्त हुआ। देर रात सुरेश सोरेन के शव का अंतिम संस्कार किया गया, जबकि शिवनंदन मुर्मू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जिला स्कूल का निरीक्षण, कम मिली उपस्थिति। डीसी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने सोमवार को जिला स्कूल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति, कक्षाओं में पठन पाठन, पुस्तकालय व कंप्यूटर लैब सहित विभिन्न प्रयोगशालाओं का जायजा लिया। एसडीओ ने छात्रों से कई सवाल पूछे, जिसका विद्यार्थियों ने जवाब दिया। निरीक्षण के दौरान छात्रों की उपस्थिति कम मिली। इस पर एसडीओ ने प्रधानाध्यापक को उपस्थिति बढ़ाने का निर्देश दिया। इधर प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में विभिन्न कोर्स की जानकारी ली गई। एसडीओ ने कहा कि कोर्स के माध्यम से विद्यालय में जिन चीजों की नितांत आवश्यकता है उसे पूरा करें। इसके अलावा विद्यालय के शौचालय की मरम्मत कराने के लिए कहा। निरीक्षण के बाद निकलते वक्त एसडीओ ने प्रधानाध्यापक को कई अहम सुझाव भी दिए, जिससे कि शिक्षा का स्तर सुधर सके और छात्रों का प्रदर्शन बेहतर हो सके। समय पर नहीं मिल रहा राशन, बंद होने के कगार पर दाल भात केंद्र। जिले के 13 केंद्रों में राशन नहीं मिलने से केंद्र संचालन में एसएसजी को परेशानी आ रही है। इस संबंध में एसएसजी ने विभाग से शिकायत की है। गरीब व जरूरतमंद लोगों के लिए मात्र 5 रुपए में पेट भर भोजन उपलब्ध करा रहे जिला में संचालित 13 दाल भात केंद्र पर समय पर राशन नहीं मिलने के कारण बंद होने के कगार पर पहुंच गया है। संचालक जैसे तैसे केंद्र का संचालन करने को मजबूर हैं। दिसंबर माह खत्म होने को है, लेकिन अब तक इस माह का राशन नहीं मिला है। केंद्र संचालकों की माने तो नवंबर में जो राशन उपलब्ध कराया गया था उनमें गुणवत्ता का अभाव था। चावल, बड़ी और चना दाल में कीड़े लगे हुए थे। इसकी शिकायत विभाग से की गई है। नवंबर का राशन दिसंबर में मिला था, लेकिन दिसंबर का राशन कब मिलेगा ये तय नहीं है। राशन के अभाव में जिला में संचालित दाल भात केंद्र नवंबर माह में बंद हो गए थे। केंद्र बंद होने की शिकायत जब संचालकों ने आपूर्ति विभाग से की तो उसके बाद विभाग की पहल पर केंद्र फिर से खोला गया और समय पर राशन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, परंतु फिर वही स्थिति बन गई। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी दाल भात योजना के तहत 5 रुपए में गरीबों को पेट भर भोजन उपलब्ध कराना है। इसमें सरकार की ओर से चावल, सोया बड़ी और चना दाल दिया जाता है, जबकि 5 रुपए के सहयोग राशि से महिला स्वयं सहायता समूह संचालकों को दाल सहित अन्य सामानों की खरीद करनी होती है। प्रत्येक केंद्र में 200 से 300 लोगों को प्रतिदिन खाना खिलाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए 200 ग्राम चावल के हिसाब से संचालकों को राशन दिया जाता है।